हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में लाखों लोग मंजिल को पाने के लिए निकल पड़ते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर अगर कहीं बीच रास्ते में बड़ी मुसीबत आ गई तो वापस मुड़ जाते हैं, यह कहकर कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। पर इस दुनिया में एक ऐसा शख्स था जिसने ऐसा कभी ना तो बोला और ना ही सोचा कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। हर मुसीबत को सूझबूझ के साथ किनारे कर आगे बढ़ना ही उसका लक्ष्य था। वो शख्स है बाटा को खड़ी करने वाला टॉमस बाटा। टॉमस बाटा ने एक मोची की तरह ही बाटा बिजनेस की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हुए सो मुसीबत आई, पर हर मुसीबत का हल टॉमस बाटा ने ढूंढा और बाटा को जूते का पर्याय बना दिया। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए बाटा और टॉमस बाटा की कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, टॉमस बाटा का जन्म 3 अप्रैल 1876 ऑस्ट्रिया हंगरी के ज़्लिन शहर में हुआ था। बाटा परिवार लगभग पिछले 300 सालों से जूते बनाने का काम किया करते थे। जब टॉमस बड़े होकर इस पारिवारिक बिजनेस से जुड़े तो उन्हें एहसास हुआ कि हमें इस जूते सिलने के बिजनेस को नेक्स्ट स्टेप तक ले जाना चाहिए, जिसके चलते उन्होंने अपनी मदर से $320 लेके अपने भाई एंटोनिया बाटा और अपनी बहन एना बाटा के साथ मिलकर जूते बनाने की फैक्ट्री शुरू की, जिसका नाम रखा TNA बाटा शूज कंपनी। शुरुआत में सिर्फ 10 मजदूर इस फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो शुरुआत में लेदर से जूते सिला करते थे। दोस्तों, टॉमस ने ये बिजनेस शुरू तो किया था, पर बिजनेस में कोई अनुभव ना होने के कारण आगे चल के पैसों की तंगी हो गई और इसके चलते जूते बनाने का रॉ मटेरियल भी खरीदना बंद हो गया। जूते का इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल लेदर था। लेदर के बिना जूते सिलना नामुमकिन था, पर लेदर बहुत महंगा था। टॉमस असमंजस में थे कि क्या करें। तभी उन्होंने आइडिया निकाला। उन्होंने लेदर से जूते बनाने की बजाय लेदर से कहीं गुना सस्ते कैनवास से जूते बनाना शुरू किया, जिसकी कीमत भी लेदर के जूते से कहीं गुना कम थी। कैनवास से बने कम दाम के जूतों को सबने पसंद किया और कुछ ही समय में बाटा शू मेकिंग फैक्ट्री जोरों शोरों से चलने लगी। 10 मजदूर से सीधा 50 मजदूर बाटा फैक्ट्री में काम करने लगे। आगे कुछ साल ये बिजनेस ऐसे ही चला। एक दिन टॉमस ने कहीं पढ़ा कि अमेरिका की कंपनियों में मास शू मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक साथ कई जूते का निर्माण होता है। टॉमस को ये इंटरेस्टिंग लगा और वो अमेरिका गए ये देखने के लिए कि कैसे अमेरिकी कंपनियां एक साथ कई जूतों का निर्माण करती है। उन्होंने वहां से इसके बारे में सब कुछ जाना और फिर ऐसी प्रोसेस और मशीनरी अपनी फैक्ट्री में भी लाए, जिससे बाटा शू कंपनी का प्रोडक्शन और बढ़ गया। इस तरह के जूते की सिंप्लिसिटी, स्टाइल, लाइट वेट और प्राइस को सबने पसंद किया। दोस्तों, यहाँ तक बाटा शू कंपनी को पहुंचाने में एक बड़ा हाथ टॉमस के भाई एंटोनिन बाटा और बहन एना बाटा का भी था। पर साल 1908 में टॉमस के भाई एंटोनिन बाटा की अचानक मृत्यु हो गई और उसके कुछ समय बाद टॉमस की बहन एना बाटा भी शादी करके चली गई, जिसके बाद टॉमस एकदम अकेले पड़ गए। पर टॉमस इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। टॉमस अपने 2 छोटे भाई जेन और बोस को इस बिजनेस में ले आए और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। 1912 में बाटा शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में करीबन 600 एम्प्लॉय काम करते थे। बाटा का गोल्डन पीरियड तब आया जब साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में बाटा को हजारों सोल्जर्स के लिए जूते बनाने का ऑर्डर मिला, जिसके चलते कंपनी में एम्प्लॉय की संख्या 10 गुना बढ़ गई। वर्ल्ड वॉर 1 चला करीबन 1918 तक। तब तक बाटा कंपनी जोरों शोरों से चली और कई शहरों में बाटा के स्टोर्स भी खोले गए। पर दोस्तों, वॉर मतलब हजारों रिसोर्सेज का बेमतलब नाश करना, पैसों की बर्बादी। ऐसा ही कुछ हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इस देश में भारी मंदी छा गई, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। हजारों लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे में बाटा के शूज कौन खरीदता। अचानक से बाटा कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई। पर दोस्तों, हमने शुरू में ही कहा था, टॉमस बाटा वो शख्स है जिसने कभी किस्मत को दोष नहीं दिया। हर मुसीबत को सूझबूझ के साथ किनारे करने वाले इस शख्स ने एक रिस्की डिसीजन लिया। टॉमस ने बाटा शूज की कीमत आधी कर दी और इसमें टॉमस का साथ उनकी टीम ने भी दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी पगार 40% घटा दो। और दोस्तों, कहते हैं ना, आपके लिए काम करने वाले लोग जब आपके साथ खड़े हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इस स्कीम से हजारों जूते बनाने का ऑर्डर बाटा को मिलने लगा। जहां दूसरी कंपनियों को ऑर्डर ना होने की वजह से बिजनेस बंद करना पड़ रहा था, वहीं पे बाटा को पहले से भी ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे थे। और ये कमाल था टॉमस बाटा की सोच का। इसके बाद बाटा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक के बाद एक कदम उठाए, जिससे बाटा शूज विश्व के कई देशों में प्रसिद्ध होते गए। 200 साल 1932 में टॉमस किसी काम से कहीं जा रहे थे। उनका प्लेन ज़्लिन शहर के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाला था। उस वक्त वेदर कंडीशन खराब थी और इसी की वजह से जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो प्लेन क्रैश हो गया और टॉमस बाटा की 56 साल की उम्र में मृत्यु हो गई।
उनकी मृत्यु के बाद इस एम्पायर को थॉमस के भाई जैन और उसके बेटे थॉमस बाटा ने संभाला। जैन बाटा ने इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले इस कंपनी के विस्तार को लगभग 6 गुना बढ़ाया। ब्रिटेन, नेदरलैंड, ब्राजील, केन्या, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में भी बाटा के प्लांट शुरू किए। आज बाटा के 70 से भी ज़्यादा देशों में 5200 से भी ज़्यादा बाटा स्टोर्स अवेलेबल है। दोस्तों, हमें थॉमस बाटा की ज़िंदगी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत सब पर आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। थॉमस बाटा निखरने वालों में से थे। तो दोस्तों, ये थी थॉमस बाटा की अमेजिंग लाइफ स्टोरी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।